12 स्टार। चैप्टर 11। वुड जियांग बहुत आत्मविश्वासी लग रहा है। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग मुस्कुराए, लेकिन उनकी नज़र अभी भी लुओ फेंग पर थी। लगभग हर कोई लुओ फेंग को देख रहा था, उसके परीक्षा परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। लुओ फेंग लक्ष्य के सामने खड़ा था। उसने अचानक अपने पैर पर ताकत लगाई और अपने शरीर को थोड़ा मोड़ लिया। उसकी कमर ने एक शक्ति बल छोड़ा जो तुरंत उसकी बाहों से होकर गुजरा। लुओ फेंग की मुट्ठी धनुष से निकलने वाली तीर की तरह थी। पैंक ध्वनि के साथ उसकी मुट्ठी ध्वनि के साथ लक्ष्य पर लगी। एक मुक्का मारने के बाद लुओ फेंग की आंखों में थोड़ी खुशी थी। मुक्का मारना बहुत अच्छा लगता है। सारी ऊर्जा बाहर निकल रही है। जैसे ही उसने डिस्प्ले को देखा, 1101 किलोग्राम ठीक है, इतना खराब भी नहीं है। तुरंत उपस्थित कई योद्धाओं ने तुरंत प्रशंसा की। मुख्य प्रशिक्षक मू टोंग ने अपनी मुट्ठी रगड़ी और सिर हिलाया। बुरा नहीं है जवान आदमी। याद रखें कि जब आप मुक्का मारें तो अपना सेंटर ग्रेविटी ना खोएं। यदि वह हर चीज़ की उपेक्षा करता है और केवल सबसे बाहरी मुक्का मारता है तो वह अपना गुरुत्वाकर्षण का केंद्र खो देता है। शायद यह मुक्का और भी शक्तिशाली था, लेकिन अगर उसने ऐसा किया तो एक राक्षस को लड़ते समय वह अपना गुरुत्वाकर्षण का केंद्र खो देगा और वह आत्महत्या थी। बुरा नहीं, बुरा नहीं। हाँ, यह छोटा गुंडा लुओ फेंग, उसकी युद्ध क्षमता बहुत मजबूत है। प्रशिक्षक जियांग नियांग खिलखिलाकर हंसे। उसने एक बार 3 उन्नत छात्रों को हराया था जिसकी ताकत और गति उससे कम नहीं थी। क्या साफ और कुशल लड़ाई थी। मुख्य प्रशिक्षक और प्रशिक्षक की प्रशंसा सुन लुओ फेंग के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। जब वह छोटा था तो वह 2 बार बेहोश हो चुका था और उसकी शारीरिक शक्ति और गति बहुत बढ़ गई थी। तभी से उन्होंने एक शक्तिशाली मार्शल आर्टिस्ट बनने का मन बना लिया था। जहाँ तक शक्तिशाली मार्शल कलाओं की बात है, वास्तविक युद्ध क्षमता की आवश्यकता बहुत अधिक थी। जब वह छोटा था, हालांकि वह डोजो ऑफ लिमिट्स में शामिल नहीं हुआ, उसने कुछ बुनियादी ब्लेड तकनीकों और मूवमेंट तकनीकों के लिए इंटरनेट पर खोज की। उन्होंने घर पर अकेला अभ्यास किया और धीरे धीरे अनुभव अर्जित किया। यही कारण था कि वह वास्तविक युद्ध में मजबूत थे। वह एक अच्छा अंकुर है। मुख्य प्रशिक्षक वुटांग ने एक और आईडी कार्ड निकाला और उसे मशीन में सरका दिया। अगला बाई यांग लुओ फेंग वापस वहां चले गए जहां परीक्षार्थी थे। बुरा नहीं है मैडमैन। यांग वो धीमी आवाज में हंसे। लुओ फेंग मुस्कुराए। उनमें से 8वें को शीघ्र ही प्रथम शारीरिक परीक्षा पूरा कर लिया। उनमें से केवल एक ही बदकिस्मत था। उसकी मुट्ठी में केवल 892 किलोग्राम का बल था, जो पासिंग मार्क से थोड़ा ही कम था, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। अगले राउंड में स्पीड टेस्ट के लिए केवल 7 लोग बचे थे। क्लिक करें। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग गति परीक्षा के पास आए और स्विच चालू कर दिया। एक एक करके उल्टे क्रम में। सबसे पहले यांगवू। मुख्य प्रशिक्षक वुटैंग ने निर्देश दिया। इनमें से यांगवू अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करने वाले आखिरी व्यक्ति थे, लेकिन इस बार वह अपनी गति का परीक्षण करने वाले पहले व्यक्ति थे। यांगवू ने गहरी सांस ली। वह लगभग 10 बार संभावित मार्शल आर्टिस्ट मूल्यांकन के लिए यहाँ आए थे और हर बार वह स्पीड टेस्ट में असफल रहे। भाई यांग, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। लुओ फेंग ने यांग वू के कंधे को हल्के से थपथपाया। चलो देखते हैं। यांग वू ने अपनी सांसें ठीक की और ट्रैक पर चल दिए। प्रशिक्षक जियांग नियांग इस दृश्य को देखकर भौहें चढ़ा बैठे। यांग वू जी यांग वू भी जियान जिले से था, लेकिन वह पहले ही कई बार स्पीड टेस्ट में फेल हो चुका था। बूम! यांगवू ने जमीन पर पैर पटका जिससे एक गहरी ध्वनि उत्पन्न हुई। इसने अपनी भुजाएं जोर से घुमाई और जमीन पर टकरा दिया, जिससे यांगवू की गति तेजी से अपनी सीमा तक पहुंच गई। उसकी अभिव्यक्ति क्रूर और उसके माथे की नसें उभरी हुई थी क्योंकि वह अपने दांत खींच रहा था और पागलों की तरह दौड़ रहा था। जब वह गति परीक्षण क्षेत्र के आगे भागा तो उसने दबी हुई दहाड़ भी निकाली। मुझे पास होना होगा। जब यांगवू रुका तो वह अपने दिल में दहाड़ उठा। उसने घूमकर अपना सिर घुमाया और देखा कि लुओ फेंग उसे थम्स अप दे रहा था। यह देखकर यांगवू को ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग में हो। हाँ यांगवू, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है। आपने वास्तव में पारित कर दिया। प्रशिक्षक जियांग नियांग ने भी हार्दिक हंसी उठाई। यांगवू दौड़कर आईडी और डिस्प्ले को देखा। 25.1 मीटर पर सेकंड। ओह, वह करीब था। यांगवू मशीन ही मन
यांग वू मन ही मन मुस्कुराया। यदि उसकी हालत थोड़ी भी खराब होती तो उसकी गति 25 मीटर प्रति सेकंड तक नहीं पहुंच पाती और वह फिर से विफल हो जाता। हाँ, बीत गए। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने भी मुस्कुराते हुए कहा। अगला सदस्यों ने एक एक कर परीक्षा पास की। पिछली बार लुओ फेंग अपनी मुट्ठी की ताकत का परीक्षण करने वाला दूसरा व्यक्ति थे और इस बार लुओ फेंग अपनी गति का परीक्षण करने वाला दूसरा व्यक्ति थे। जल्दी ही वहां लुओ फेंग तक पहुंच गया। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग चिल्लाया, पागल, क्रेजी, अपना सर्वश्रेष्ठ करो। हम एक साथ लड़ाकू युद्ध परीक्षा देने जा रहे हैं, यांगू ने उत्साहपूर्वक कहा। ट्रैक पर चलते हुए लुओ फेंग मुस्कुराए और सिर हिलाया। उसने अपनी हंसी को थोड़ा समायोजित किया और हल्के से मौके पर 2 बार उछला। यांगू की शुद्ध पार्श्विक बल शैली के विपरीत लुओ फेंग की शैली ने लोगों को आराम का एहसास कराया। हफ, जैसे ही उसने अपनी ताकत लगाई लुओ फेंग तेंदुए की तरह हो गया। उसकी गति अतुलनीय रूप से तेज थी और जब वह गति परीक्षण क्षेत्र से गुजरा तो वह अपने साथ हवा का एक झोंका लाया। आप नग्न आंखों से देख सकते हैं कि लुओ फेंग की गति उसके पहले के अन्य लोगों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक थी। ठीक लग रहा है। लुओ फेंग ने अपना सिर घुमाया और देखा कि यांगू भी उस अंगूठा दे रहा है। यहाँ तक कि मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग और प्रशिक्षक जी जियांग ने भी प्रशंसा के साथ अपना सिर हिलाया। लुओफे आगे बढ़ गए और प्रदर्शन को देखा। 28.6 मीटर प्रति सेकंड। आपकी गति खराब नहीं है, आप पासिंग मार्क्स से बहुत अधिक है। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। अंतिम टोंग गुआन। प्रथम शक्ति और गति परीक्षा के बाद एक व्यक्ति को प्रथम शक्ति परीक्षा के लिए हटा दिया गया और 2 लोगों को गति परीक्षा के लिए हटा दिया गया। केवल 5 लोग बचे थे। तीसरी परीक्षा प्रतिक्रिया परीक्षा था। मेरे पीछे आओ। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग सेनानी के एक समूह और शेष 5 लोगों को प्रतिक्रिया के परीक्षा कक्ष तक ले गए जो प्रशिक्षण हॉल से जुड़ा था। यह एक विशाल कमरा था जो लगभग 100 वर्ग मीटर का था। बेशक हजारों वर्ग मीटर के विशाल प्रशिक्षण हॉल की तुलना में यह प्रशिक्षक गति परीक्षा कक्ष स्पष्ट रूप से बहुत छोटा था। जमीन पर एक बड़ी और महंगी मशीन रखी हुई थी। मशीन के बिल्कुल सामने छेद थे जो 6 बैरल वाली गैटलिंग गन की तरह दिखते थे। हालांकि गैटलिंग गन की तुलना में कहीं अधिक छेद थे। उनमें से कम कुछ दर्जन थे। पहला टोंग गुआन, मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने कहा। भूरी दाढ़ी वाला आदमी तुरंत मशीन गन के सामने चला गया और 3.6 मीटर व्यास वाले एक घेरे में प्रवेश कर दिया गया। क्लिक करें। स्विच चालू कर दिया गया। 3.6 मीटर वृत्त वाले किनारे से तुरंत धुंधली लाल रोशनी उत्सर्जित। देखते ही देखते घेरे के अंदर प्रशिक्षार्थी धुंधले लाल पर्दे से घेरे नजारे आने लगे। याद रखें, चाहे कुछ भी हो, आप घेरा नहीं छोड़ सकते। एक बार जब आप ऐसा कर लेते हैं तो आप असफल हो जाते हैं। यदि आपका शरीर लाल बत्ती को छूता है तो अंक काट लिए जाएंगे। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग के बोलने के बाद वह प्रतिकृति गति परीक्षक मशीन के पास गए और परीक्षा की तीव्रता को समायोजित करने के लिए कुछ बटन दबाए। तीव्रता के कई अलग अलग स्तर थे। सबसे निचला स्तर इंटरमीडिएट छात्र परीक्षा था। यहाँ तक कि उच्च स्तर की बात है, वे मार्शल आर्ट कलाओं के बीच शीर्ष विशेषज्ञों द्वारा आयोजित परीक्षा और परिणाम थे। शुरू करें। मुख्य प्रशिक्षक ने लाल बटन दबाया। डूडू प्रतिक्रिया गति परीक्षा मशीन की विशाल तोप घूमने लगी। तोप के दर्जनों मुंह से लगभग तुरंत ही लाल प्रकाश की किरणें उत्सर्जित होती थी। कुछ तेज थे, कुछ धीमे थे, यहाँ तक कि प्रक्षेपपथ भी समानांतर नहीं थे। यह बहुत बुरा था। वे तेजी से लाल घेरे की सीमा में प्रवेश कर गए। भूरी दाढ़ी वाले आदमी की आंखें उसके सामने टिकी हुई थी। उसका शरीर लाल गोलियों के बीच के अंतराल से गुजरते हुए तेजी से बाएं और दाएं चमक रहा था। मुझे लगातार 2 बार गोली मारी गई। हालांकि वे गोलियां रबर की गोलियां थी। वे बहुत कमजोर थे और उनकी गति तेज नहीं थी। किसी व्यक्ति के शरीर पर प्रहार करना दर्दनाक नहीं था। मिनट दर मिनट समय बीतता गया। भूरी दाढ़ी वाला आदमी बुरी तरह चकमा देकर भाग गया। जल्दी ही 1 मिनट बीत गए। वह मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग द्वारा बटन दबाने के बाद वह मशीन तेजी से धीमी हो गई और घूमना बंद कर दिया। केंद्रीय स्क्रीन पर बड़ी मात्रा में डेटा दिखाई दिया। 60 सेकंड के भीतर आप 57 बार प्रहार किया गया और 3 बार लाल बत्तियों को छुआ। यदि आप उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो आपको हटा दिया जाएगा, मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने कहा और अपना
पहचान पत्र दाढ़ी वाले व्यक्ति की ओर फेंक दिया। बस थोड़ा सा और बूढ़ी दाढ़ी वाले आदमी ने अपने दांत खींचे, सिर हिलाया और लाल घेरे से बाहर चला गया। अगला लुओ फेंग मुख्य प्रशिक्षक टोंग वू ने कहा। लुओ फेंग और यांग वू ने एक दूसरे को मुक्का मारा और फिर लाल घेरे में चले गया। लाल घेरे में खड़े होकर लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। डोजो में प्रवेश करने से पहले वह अक्सर घर पर अपनी चपलता का अभ्यास करते थे। चकमा देना हमेशा से उसकी विशेषता रही है। हाई स्कूल परीक्षा से पहले मुझे आमतौर पर 60 सेकंड में 50 से 55 बार मारा जाता था, लेकिन अब जब मेरा फिटनेस स्तर बढ़ गया है और मेरी प्रतिक्रिया की गति और भी तेज हो गई है तो परीक्षा पास करना और भी आसान हो गया है। याद रखें, घेरे से बाहर न जाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप तुरंत असफल हो जाएंगे। यदि आपका शरीर लाल बत्तियों को छूता है तो आप अंक खो देंगे। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने बोलना समाप्त करने के बाद लाल बटन दबाया। प्रतिक्रिया गति परीक्षण मशीन की तोप तेज हो गई और तेजी से अत्यंत तेज गति से घूम गई। उसके बाद तोप में लगे दर्जनों मुंह से तुरंत लाल रोशनी की किरणें निकली और रबर की गोलियां उसकी ओर चली। लुओ फेंग की आंखें बंदूक पर टिकी थी, क्योंकि वह तेजी से अपने सिर में अपनी स्थिति की गणना कर रहा था। उनका पूरा शरीर एक फुर्तीली बिल्ली की तरह था, क्योंकि वह लगभग बाएं और दाएं घूम रहा था, एक के बाद एक रबर की गोलियों से बचता रहा था। निसंदेह कुछ गोलियां बहुत तेज थीं और उन्हें चकमा नहीं दिया जा सका इसे इसलिए वे केवल शॉट ही ले सकते थे। जैसे ही लुओ फेंग तेजी से चकमा दे गया, बगल से देख रहे सेनानियों ने चर्चा करना शुरू कर दिया। यह बच्चा बुरा नहीं है, उसकी प्रतिक्रिया की गति भी बेहतर लग रही है। यह वास्तव में तेज है, उसकी तकनीक वास्तव में अच्छी है और उसकी नींव ठोस है। देखो, उसके पैर बिल्लियों के पंजे के पैड के समान है। बार बार यह जवाब चलता है तो वह अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नहीं खोता है और तुरंत दिशा बदल सकता है। यह तकनीक, यदि वह प्रतिभाशाली नहीं है तो वह कम से कम 10 साल की काफ़ी कड़ी मेहनत के बिना इतनी ठोस नींव पर नहीं पहुंच पाएगा। तमाशा देख रहे सभी लोग सदमे में हाँफने लगे। शिक्षक के परीक्षण के माध्यम से एक सेनानी के फिटनेस स्तर में सुधार किया जा सकता, लेकिन आंदोलन तकनीक, कृपाण तकनीक इत्यादि सभी अनुभव पर निर्भर थे। सिर्फ इसलिए कि आपका शरीर मजबूत है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपकी तकनीक अच्छी है। वुटोंग बटन बंद करने के बाद प्रतिक्रिया गति परीक्षण मशीन का घूमना धीमा हो गया और स्क्रीन पर संख्याओं की एक बड़ी स्ट्रिंग दिखाई दी। 60 सेकंड के भीतर 28 बार मारा, लाल बत्तियों को नहीं छुआ। उत्कृष्ट। मुख्य प्रशिक्षक वुटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। बुरा नहीं है लुओ फेंग, बधाई हो। एक बार आधिकारिक दस्तावेज जारी हो जाए और आपकी जानकारी आपके नागरिक की जानकारी में दर्ज हो जाए तो आप एक संभावित सेनानी होंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद एक आधिकारिक दस्तावेज जारी किया जाएगा और आपके नागरिक की जानकारी दर्ज की जाएगी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद 7 दिनों के भीतर एक आधिकारिक दस्तावेज जारी किया जाएगा और आपके नागरिक की जानकारी में दर्ज किया जाएगा। लुओ फेंग ने अपनी दाहिनी मुट्ठी खींच ली। आखिरकार मैंने यह कर दिया। मैं अंततः एक भव्य सेनानी बन गया। लुओ फेंग, 1 अगस्त लड़ाकू युद्ध परीक्षा का दिन है। समय आने पर सुबह लिमिट हॉल में एकमात्र हो। प्रशिक्षक के नेतृत्व में आप अन्य संभावित सेनानियों के साथ मानव मुख्यालय वाले शहरों के बाहर राक्षसों का शिकार करने जाएंगे। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप एक सच्चे सेनानी बन जाएंगे, प्रशिक्षक जियांग नियांग ने मुस्कुराते हुए कहा। तो दोस्तों, इसी के साथ सोयल स्टार चैप्टर 11 यहीं पे ख़त्म होता है।